क्योंकि दूसरी टीम का टारगेट विराट और रोहित होते हैं कि इनको जल्दी आउट कर लो, इनके लिए पार रन रीच करना बड़ा मुश्किल है। और ये हमेशा से इनका मसला आ रहा है कि जब जब रोहित और कोहली जो हैं ये दोनों आउट हो जाते हैं तो इनके बाकी प्लेयर पार रन को नहीं लेके जाते, ये हमेशा उससे अंडर पार रहते हैं। यहाँ पे शुरू में 2 आउट हुए थे, स्पेशली विराट और रोहित। तो ऋषभ पंत जहाँ पे आउट हुआ, फिर उसके बाद ऐसा लगा था मैच जा सकता है, वो जा सकता है। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह दोनों आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर खेले, सूर्य कुमार और दुबे। बिल्कुल ऐसे ही है, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। कंडीशन आपने देखा होगा यहाँ पे मुश्किल ही थी। अर्ली ऑन प्रेशर आया इंडियन टीम पे, जैसे विराट कोहली और रोहित आउट हुए हैं। बिल्कुल मुश्किल कंडीशन थी, एक टाइम पे तो बहुत मुश्किल था रन्स करना, लेकिन समहाउ जो है दुबे ने और ख़ासतौर पर स्काई ने कोशिश की कुछ इनोवेशन की शॉट्स में, और उन्हें वो जो हम बार बार बात करते हैं कि जब आप टॉप के क्रिकेटर होते हो, टॉप के बैटर होते हो, तो आपको समवे अडॉप्टेशन करनी होती है और कुछ रास्ता निकालना होता है। तो इन दोनों बैटर्स ने ऐसे किया, और जो उनकी पार्टनरशिप है उन्होंने मेक श्योर किया कि जो हम बार बार बात करते हैं कि चेज़ में जब आपको मेक श्योर करना है कि आपका वन बैटर जो है वो एक ऐसी इनिंग खेलें जो कि आखिर तक खेलें और वो आपको विनिंग साइड पे लेके जाएं। बड़ी सेंसिबल बैटिंग की सूर्य कुमार ने, और साथ में दुबे ने भी आज बहुत डिसेंट बैटिंग की जो रिक्वायर्ड थी। और एक चीज बड़ी कॉमन थी दोनों में, डॉट बॉल को वो कोशिश कर रहे थे कि अवॉइड किया जाए, स्ट्राइक को रोटेट किया जाए, और जब सेट हो जाए तो एक बैट्समैन स्ट्राइक ले, दोनों बैट्समैन स्ट्राइक नहीं ले। तो कहीं ना कहीं वहाँ एक्सपीरियंस ज्यादा मैचेस खेलने 48 डॉट बॉल्स खेली है आज इंडिया ने, खेली है, वो पूरी टीम ने खेली है। मगर जहाँ जिस पार्टनरशिप ने जितवाया है, अगर उस चीज को देखें आप तो उनका होमवर्क दिख रहा है कि जब विकेटें गिर जाएं तो जो पार्टनरशिप बिल्ड होगी उसमें डॉट बॉल्स कम होंगे। सही। तो बड़ी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की है। मेरे ख्याल से आज भी यूएसए ने जो कैचेस ड्रॉप किए हैं, फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं हुई जिसकी वजह से ये मैच, अगर वो एक और कैच हो जाता अगर तो शायद थोड़ा और लंबा मैच चला जाता। लेकिन ये है कि ये स्कोर ऐसा है कि एक पार्टनरशिप लगती है ना तो चेज हो जाता है। आप देखें कि लास्ट 4 ओवरों में कोई 35 रन चाहिए थे, 5 रन की प्लेंटी मिली है, वो रन कटे हैं, तो उससे थोड़ा सा प्रेशर आया यूएसए की टीम पे। लेकिन यह है कि इजीली बैटिंग जैसी है, आपको पता है कि रन चेज हो जाते हैं, छोटी टीम है। दोस्तों अब भारत मैच जीतने के बाद भारत के लोग तो खुश है क्योंकि हम सुपर 8 में पहुंच चुके हैं, और जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था अब तो सुपर 8 सिर्फ एक तरीके से आप कह सकते हो फॉर्मेलिटी है। सेमीफाइनल तक तो हमारा पहुंचना एक तरीके से रास्ता साफ ही है क्योंकि सुपर 8 में हमें वीक टीम मिलेगा खेलने के लिए। और अब पाकिस्तान मीडिया में भी भारत को लेकर एक तरीके से आप कह सकते हो चर्चा हो रहा है क्योंकि यूएसए का रन रेट भारत के कारण आज पाकिस्तान से नीचे आ गया है। और अब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर और मोहम्मद हाफिज वो भी इंडियन टीम के भर भर कर तारीफ कर रहे हैं। अर्शदीप के बॉलिंग से लेकर सूर्य कुमार यादव का बैटिंग को लेकर, हालांकि सूर्य कुमार यादव इस तरह का बैटिंग नहीं करते हैं, लेकिन आज जिस तरीके का वो परफॉर्मेंस दिए आगे आने वाले टाइम में भारत को जरूर मदद करेगा। दोस्तों अब आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए, मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बड़ा another exciting low scoring match, लेकिन another exciting one in New York between India and USA. A lot was riding on this match, especially in the context of the group. पाकिस्तान की गेम्स की अगर हम बात करें और आगे आने वाला जो फ्यूचर था, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी और देर के लिए सिक्योर हुआ है बिकॉज इंडिया हैव डिफीटेड यूएसए बाय 7 विकेट्स। हम इस पूरे मैच के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, विल टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड एंड ऑफ कोर्स हमारे जो गेस्ट्स हैं उन्होंने जो अपनी प्रेडिक्शंस दिए थे विद रिस्पेक्ट टू द स्कोर्स एंड हु विल बी द की प्लेयर्स ऑफ बोथ टीम्स, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ही बैटेड बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया नीडेड हिम टू स्टिक आउट देयर and finish the game and that's what he did. बिल्कुल, आपको जो आज की इनिंग्स देखी है, सबसे अच्छी चीज़ जो क्रिकेट में ज़रूरी है ना, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, एंड ही हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल। उसमें आप छोड़ दें कि वो वाइब्रेंट इनिंग्स थी या नहीं थी, मेरी नज़र में ये वाइब्रेंट इनिंग्स ये होती है जब आप मैच को जितवाएं और सिचुएशन अच्छी हैंडल करें। तो मुझे लगता है कि आज की इनिंग्स देख के अभी तक मुझे लगता है कि बहुत से सवाल आएंगे इनके पास, लेकिन आज अगर मैं कहूँ तो फुल टिक है। लेकिन मैं क्यों जायसवाल की मैं फेवर में हूँ इस टीम के अंदर कि आपका मेन प्लेयर जो पूरी दुनिया में नंबर 1 के जोन में खड़ा हुआ है, यहाँ जिस पे हम सोचते हैं कि इंडिया की जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर है वो विराट कोहली है, उसको नंबर 3 पे लाने के लिए आई एम नॉट कि दुबे खेले या कोई भी खेले, लेकिन अगर जायसवाल ओपनर खेलता है तो विराट कोहली अगर 3 पे खेलते हैं तो मुझे ये लगता है कि इंडिया ज़्यादा बेहतर शेप में आएगा। क्योंकि जब ओपनर के दोनों ये जाते हैं, रोहित और कोहली, या जब ये दोनों आउट हो जाते हैं या इनमें से कोई एक भी आउट हो जाता है तो ये हिम्मत मिलती है दूसरी टीम को। तो इसलिए मुझे लगता है
कि दैट विल बी हेल्पफुल। लेकिन आई थिंक आज की अगर मैं इनिंग्स देखूँ तो मैनेजमेंट मस्ट बी गिविंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू दुबे, और आज उन्होंने अपने उस गिवन कॉन्फिडेंस को डिलीवर करके दिखाया। एक्चुअली हमने दुबे के भी बारे में भी बात की, उनको रन्स नहीं मिल रहे थे। अ गुड शो फ्रॉम हिम एज वेल, एंड ऑफ कोर्स सूर्य कुमार यादव, उनकी भी ड्यू थी यूनस एक इंटरनेशनल स्टेज पे। बट एक लो स्कोरिंग जब आप चेस कर रहे होते हैं और आप व्हेन यू लूज योर टॉप बैटर्स इतना अर्ली ऑन 10 रन्स फॉर 2 विकेट्स, उसके बाद जिस तरह क्रूज किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि वेल पेस्ड चेज आप कहेंगे, लेकिन आखिरी 5 ओवर्स में जैसे उन्होंने नेट रन अपना जो रन रेट था वो पिकअप किया और क्लोज किया मैच को, स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ देयर क्लास। बिल्कुल, देखिए जहाँ उनको बाउंड्रीज ऑप्शन मिली उन्होंने क्रिएट भी की, और जो कहते हैं ना कि बाजू का तो बॉलर मिस्टेक करते हैं लेकिन आपको क्रिएट भी करना पड़ता, जैसे सूर्य कुमार यादव ने और ख़ास तौर पे दुबे ने उनका साथ दिया। अगर मैं उनकी बात करूँ तो देखो उन्होंने कोशिश ज़रूर की कि फुल फेस ऑफ द बैट जब ये शॉट्स खेल रहे हैं तो उसमें उनको उन्होंने कोशिश की कि सिंगल डबल्स लेते रहें, स्ट्राइक रोटेट करते रहें, और साथ में जो है वो जो राइट एंड लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो उन्होंने, और जैसे उनको कहीं भी बॉल मिली तो उन्होंने उस पर बिल्कुल भी देर नहीं किया और उसको कैच किया। और ख़ास तौर पे इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट, जहाँ जहाँ उनको गैप्स में बॉल, क्योंकि हमने देखा है कि इस पिच पे, इस ग्राउंड पे हर वक्त आप शॉट्स नहीं खेल सकते, आपको टैप करके रन्स भी लेने हैं, तो ये उन्होंने अच्छा किया। और वो जो हमें हमेशा एक बात करते हैं कि वो रन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपकी विनिंग कॉज में होते हैं, और जो जिस तरह इन दोनों ने ये इनिंग खेली ख़ास तौर पे दुबे, क्योंकि वो बिल्कुल एक नए प्लेयर हैं जो इस कंडीशन में वो जब वो आए होंगे टीम में तो उनको ये लगा होगा मैं जाऊंगा और मुझे 4-5-6 ओवर मिलेंगे और मैं अपने एक्सक्लूसिव बैटिंग करूंगा। लेकिन लास्ट 2 मैचों से अगेंस्ट पाकिस्तान और आज के मैच में जिस तरह की टफ कंडीशन थी, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट उतने ही रन से चेस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया कि वो अपना टाइम लें और फॉर सेम टाइम, क्योंकि टाइम भी लेने लेकिन आपने अपनी क्लास भी दिखानी है, तो उन्होंने वो क्लास दिखाई कि ठीक है उनको इतनी एक्सक्लूसिव बाउंड्रियाँ नहीं है उनकी इनिंग में और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी नीचे है, लेकिन ये टीम की नीड थी जो कि उन्होंने किया टीम के बहुत खूबसूरती के साथ किया, सेफली इंडिया को जो है चेज कंप्लीट करके दी। हफीज़, मैच से पहले आपके 11 में आप कह रहे थे कि दुबे की जगह नहीं बन रही है, जायसवाल को आप प्रेफर करेंगे। देखिए आज अर्शदीप ने शानदार बॉलिंग की और आगे आने वाले टूर्नामेंट में अर्शदीप के कॉन्फिडेंस को ये जो आज जो परफॉर्मेंस दिया वो बूस्ट करेगा। और अब तो यूएसए के कंडीशन के हिसाब से हम 3 रेगुलर फास्ट बॉलर को लेकर जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जब वेस्ट इंडीज में खेलेंगे इस टीम के साथ हम जाए, तब हो सकता है बुमराह तो कन्फर्म है, अर्शदीप और सिराज के मतलब दोनों के बीच में कोई एक फास्ट बॉलर खेलेगा और उनके जगह एक एक्स्ट्रा स्पिनर को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज आप सब देख सकते हो वेस्ट इंडीज की पिच काफ़ी स्लो है अब से, और सुपर 8 मैच होने वाला है, फिर सेमीफाइनल फाइनल तक जाते जाते मुझे लग रहा है कि शायद लो स्कोरिंग स्कोर और होगा, तो तब फास्ट बॉलर को हम एक्स्ट्रा कैरी करने की वजह टीम में एक एक्स्ट्रा स्पिनर को लेंगे तो हमारा वेरिएशन बढ़ जाएगा। तो लग रहा है कि आज के जो अर्शदीप ने परफॉर्मेंस दिया है वो सिराज के ऊपर भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव दबाव रहेगा, क्योंकि वो भी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करे ताकि उनका टीम में जगह बन पाए। बुमराह का जगह तो फिक्स है, अभी ये दोनों में से एक ही सुपर 8 या फिर जैसे मैंने कहा सेमीफाइनल फाइनल में ही खेलेगा और भारत एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाएगा। अब आते हैं सूर्य कुमार यादव की तरफ। सूर्य कुमार यादव की बैटिंग फॉर्म काफ़ी दिनों से ख़राब था और जिस हिसाब कंडीशन हमें अभी T20 वर्ल्ड कप में शुरू में 3 मैच हम खेले और इस तरह का पिच एक तरीके से आप कह सकते हो सूर्य कुमार यादव को बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है, क्योंकि ये जो ड्रॉप इन पिच है ये कभी कभी जब ज़्यादा बाउंस आता है तो कभी कभी बॉल लो रह जाता है। तो सूर्य कुमार यादव जिस तरीके का बैट्समैन है उनको उस तरीके का पिच पसंद है जहाँ पर बॉल तेजी से बैट की तरफ आए। थोड़ा सा स्लो पिच हुआ या फिर ऑड इवन वाला पिच हुआ तो फिर सूर्य कुमार यादव की जो बैटिंग स्टाइल है वो फंस जाते हैं, लेकिन आज वो एक तरीके से आप कह सकते हो आखिर तक खड़े रहे और गेम को फिनिश किए। बीच में लग रहा था शायद ये मैच फंस जाए और आखिर ओवर तक जाए और शायद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप सब जानते हो कई मैच इस पिच पर हो चुका है और कई बड़े बड़े टीम भी जाकर फंस चुके हैं। तो आज अगर भारत भी फंस जाता तो कोई बड़ी बात नहीं था, लेकिन जैसे कि सूर्य कुमार यादव ने आखिर तक खड़े रहे तो भारत को वो जिताने में कामयाब रहे। और शुरू में अर्शदीप की अगर टाइट बॉलिंग ना रहता, अगर और 15-20 रन एक्स्ट्रा कर लेता यूएसए तो फिर वो भी भारत के लिए काफ़ी मुश्किल होता। लेकिन चलो अब न्यूयॉर्क में हमारा फिनिश हुआ 3 मैच। अब नेक्स्ट मैच फ्लोरिडा के साथ, फ्लोरिडा में आयरलैंड के साथ है, लेकिन लग रहा है कि जिस हिसाब से बारिश वहाँ पर हो रहा है मैच शायद भारत आखिर जो ग्रुप मैच है वो शायद ना ही खेल पाए। सुपर 8 में आखिर मैच ना खेलते हुए सुपर 8 चला जाए, देखना होगा।
रेन प्रेडिक्शन तो शायद इंडिया मैच में 70% है। देखना होगा क्या उस दिन बिल्कुल वॉश आउट होता है या फिर छोटा मोटा गेम 5-10 ओवर का गेम देखने को मिलता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।